नमस्कार। उत्तर रामचरित का तृतीय अंक और तृतीय अंक में राम सीता का संवाद चल रहा है, जहां पर वासंती जो वन की देवता है उसके द्वारा जो है राम और सीता का संवाद दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो है रंगमंच पर यहां पर राम का प्रवेश होता है। राम कहते यही सखी वासंती ननु इतः स्थीयताम। अरे वासंती यहां बैठो, इतः स्थीयताम। वासंती कहती उपविश्य शास्त्रम महाराज अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य। वासंती बैठ करके शास्त्रम अश्रुओं के सहित राम से कहती है, महाराज कुमार लक्ष्मण का कुशल तो है। राम कहते हैं अनाकरण अभिनय, न सुनने का अभिनय करते हुए राम कहते हैं कर कमल वितीर्ण रंबुनिवार सस्पये तारु सकुनि कुरंगान मैथिलीयान पुष्यत भवति मम विकारः तेषु दृष्टेषु कोपि द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद्वेद योग्यः। राम कहती है, और राम को जो है सीता की याद आती है, तो राम कहते कि जानकी ने कर कमल वितीर्ण ही अपने कमल रूपी हाथों से, किसने किया? मैथिली ने, अर्थात जानकी ने अपने कर कमल वितीर्ण है अंबु निवार सस्पहि, अपने कर कमल रूपी हाथों, कोमल हाथों के द्वारा अर्पित जो निवार है जल, अंबु जल, निवार और सस्प घास के द्वारा, तरु शकुनि कुरंगान घास के द्वारा क्रमशः जिन तरु को, वृक्षों को, शकुनि मतलब पक्षियों को, और कुरंगान मतलब मृगों को, यान अपुष्यत जिनको परिवर्धित किया था। भवति मम विकारः तेषु दृष्टेषु कोपि द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद भेद योग्यः। उन्हें देख लेने पर प्रसरण की उत्पत्ति के योग्य मेरे हृदय की आर्द्रता की तरह कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। जिन जिन वृक्षों को, पक्षियों को, मृगों को मैथिली ने अपने कमल रूपी हाथों से उन्हें जल देकर, निवार और घास के द्वारा उनको क्या किया था? दाना दे करके, घास दे करके जिनको बढ़ाया था, उनको दे करके जो है मेरे मन में, हृदय में विकार उत्पन्न हो रहा है। वासंती कहती है, महाराज ननु पृच्छामि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य इति। अरे महाराज, मैं कुमार लक्ष्मण का कुशल पूछ रही हूं। राम कहते आत्मगतम, मनी मन सोचते हैं, आइए महाराजित निष्प्रणयमा मंत्रण पदम सौमित्री मात्र के वाष्प स्खलिताक्षर कुशल प्रश्न तथा मन्ये विदित सीता वृत्तांता इयम इति प्रकाशम आह कुशलम कुमार लक्ष्मण से। राम जो है अपने मन में सोच रहे हैं, अरे महाराज या संबोधन का शब्द प्रेम से रहित है। महाराज इति आमंत्रण पदम निष्प्रणयम आमंत्रण पदम, ये जो संबोधन का शब्द था ना, इसमें प्रेम नहीं है। केवल लक्ष्मण में आंसुओं के कारण अस्पष्ट अक्षरों से युक्त कुशल प्रश्न है। हाँ ठीक है, इससे मैं विचार करता हूं और अनुमान करता हूं। फिर जो है राम कहते हैं वासंती से, अच्छा ठीक है, तथा मन्ये विदित सीता वृतांता यम इति। अरे ये सीता का वृतांत जान गई है, ठीक
ठीक है, प्रकट रूप में कहते हैं हां लक्ष्मण जो है कुशल हैं। वासंती जो वन की देवता है वो कह रोदिति अयि देव किम परम दारुण खलुषि। वासंती जो है राम को कहती है अरे देव आप तो बहुत कठोर हो गए हो। सीता कहती है, पुनः सीता का संवाद है, सीता कहती है सखी वासंती किम त्वम एवं वादिनी भवसि पूजार्हः सर्वस्य आर्यपुत्रः विशेषतः मम प्रिय सख्या। सीता कहती है अरे तुम इस प्रकार की शब्दों का मेरे आर्य के लिए, मेरे और सबके पूजनीय जो राम हैं उनके लिए ऐसी क्यों कर रही हो। तो वासंती कहती है त्वं जीवितम त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयो अमृतं त्वमंगे त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयो अमृतं त्वमंगे इत्यादिभिः प्रियसतैरनुरुध्य मुग्धां तामेव शांतमथवा किमतः परेण। वासंती कहती है जिसके लिए तू बोल रही कि मेरे आर्यपुत्र सबसे पूजनीय है या सबके पूजनीय है, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि तुम मेरा जीवन हो, तुम जीवितम तुम मेरे प्राण हो, त्वमसि मे हृदयम और तुम मेरा ही हृदय हो, द्वितीयम त्वम कौमुदी और तुम मेरे नेत्रों की चांदनी हो कौमुदी, नयनयो अमृतम त्वमंगे और तुम मेरे शरीर पर अमृत हो। इत्यादि सैकड़ों प्रिय वचनों के द्वारा जिसने भोली भाली सीता का अनुनय करके इत्यादि भी प्रिय सतैहि अनुरुध्य मुग्धाम ताम उस मुग्धा भोली भाली ताम सीताम वैदेहीम उस वैदेही को बस यहीं पर चुप होकर के उन्हीं को अथवा शांतम अथवा किमतः परेण, इससे आगे कहने का कोई फल नहीं है। इति मुह्यति ऐसा कहकर के मूर्छित हो जाती है। तमसा आती है स्थाने वाक्य निवृत्ति मोहश्च, वाक्य को रोकना और मूर्छित होना उचित ही है, ऐसा तमसा कहती। राम कहता है सखी समाश्वसी ही समाश्वसी ही, अरे आप धैर्य रखो विश्वास रखो। वासंती कहती है समाश्वस्य तत्किम इदम कार्यम अनुष्ठितम दैवेन, अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे महाराज ने ऐसा दुष्कार्य क्यों किया। सीता कहती है सखी वासंती विरम विरम, अरे चुप रहो चुप रहो। राम कहते हैं लोको न मृष्यति इति, अरे लोक सहन नहीं करता है इसलिए ऐसे दुष्कार्य किया। वासंती कस्य हेतु, अरे किस लिए आपने एक दुष्कार्य किया। उस भोली भाली जनक नंदिनी सीता को आपने जो है वन में भेज दिया, ऐसा दुष्कार्य क्यों किया, किस लिए। राम कहते हैं स एव जानाति किमपि, अरे कुछ भी कारण हो उसे लोक ही जानता है, उसे मैं नहीं कहूंगा। तमसा कहते चिराग उपालंभा, यह उपालंब बड़े विलंब से दिया है। तमसा कहती है आई कठोर यशः किल ते प्रियम किम यशो ननु घोर मतः परम किम भवत् विपिने हरणी दृशः कथयनाथ कथम वत मन्यसे। तमसा कहती अरे निष्ठुर तुम्हें यश प्रिय है, लेकिन इससे अधिक भयंकर अपयश क्या होगा कि तुमने मृगनयनी उस विदेह नंदिनी सीता को, सीता का मन में क्या हुआ था, हे नाथ कहिए, अरे आप विचार करते हुए क्यों नहीं बोलते हैं। सीता कहती है वासंती को सखी वासंती त्वमेव दारुणा कठोरा च, तुम जो है कठोर हृदय वाली हो
एवं प्रलपंतम प्रलापयसी, अरे तुम बड़ी कठोर हो, इस तरह से विलाप करते हुए आर्यपुत्र से प्रलाप कर रही हो। एवं प्रलापयंतः प्रलापयसी, तुम ऐसा आर्यपुत्र दशरथ नंदन राम से प्रलाप क्यों कर रही हो? तमसा कहती है प्रणय एवं व्याहरति शोकश्च, अरे प्रेम और शोक इस प्रकार कह रहा है। ठीक है, त्रस्तैक हायन कुरंग विलोल दृष्टे तस्या परिस्फुरति गर्भ भराल साया ज्योत्सना मयीव मृदुबाल मृणाल कल्पा क्रव्याद भिरंग लतिका नियतम विलुप्ता। राम कहते हैं सखी किमत्र मंतव्यम, सखी इस विषय में विचार की क्या बात है? अरे त्रस्तैक, जो त्रस्त है, हायनः डरे हुए 1 वर्ष के मृग सदृश, कुरंग मृग, बिलोल दृष्टे है, ऐसे चंचल नेत्रों वाली, और परिस्फुरित गर्भ भराल साया, अलसाया, और कंपित गर्भ के भार से अलसाई हुई उन सीता का कोमल छोटे मृणाल के सदृश, ज्योत्सनामयी व मृदुबाल मृणाल कल्पा, छोटे मृणाल के सदृश, मृणाल अर्थात कमल के सदृश, ज्योत्सनामयी चंद्रिका से निर्मित हुए की तरह, लता के सदृश कृश शरीर हिंस्र जंतुओं के द्वारा निश्चय नष्ट कर दिया गया होगा। सीता कह रही आर्यपुत्र, यह मैं अपने शरीर को धारण कर रही हूं। सीता कहती आर्यपुत्र ध्रिय ऐसा ध्रिय, अरे मैं तो अपने शरीर को धारण कर रही हूं। राम कहते हैं हा प्रिय जानकी क्वासी, अरे जानकी तुम कहां हो? सीता कहते हैं हाधिक हाधिक अन्य यो आर्यपुत्र प्रमुक्त कंठम पररुदितो भवति, अरे धिक्कार है, साधारण पुरुष की तरह आर्यपुत्र श्री रामचंद्र मुक्त कंठ रो रहे हैं। तमसा कहती है वत्से सांप्रतिकम एव एतत् कर्तव्यानि खलु दुखितैर दुख निर्धारणानि, आपने ठीक कहा, परंतु वत्स यह उचित ही है, दुखितों को दुख का निश्चय करना ही चाहिए। क्यों? पूरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। तटाकस्य या तड़ागस्य पूर्वोत्पीडे, प्रवाह का अधिक होने से, अर्थात तालाब में प्रवाह का आधिक्य होने पर, परिवाह मतलब जल का बाहर निकलना, बढ़े हुए पानी के निकलने का मार्ग ही प्रतिकार होता है, प्रतिक्रिया प्रतिकार है। इसी प्रकार जिस प्रकार से तटाकस्य पूर्वोत्पीडे परिवाह प्रतिक्रिया वर्तते, तड़ागस्य या तटाकस्य पूरिते सती, जब तड़ाग तालाब जो है
भरा रहता है तो उससे जो जल निकलना क्या हो, उसकी प्रतिक्रिया है। तो उसी प्रकार से हृदय भी शोक से क्षुभित होने पर प्रलापों के द्वारा धारण किया जाता है। शोक क्षोभेत हृदय प्रलाप रेव धार्यते, वह प्रलापों के द्वारा धारण किया जाता है। फिर कहते तमसा इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रिय शोको जीवं कुसुममिव धर्मो ग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोदोप्यसुलभः तदद्याप्युच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितम् इदं विश्वं पाल्यं विधिवद अभियुक्तेन मनसा, अभियुक्तेन सावधान मन से, अभियुक्तेन मनसा सावधान पूर्वक इस मन से, इदम विश्वम यह विश्व, इस विश्व का विधिवत विधि पूर्वक पाल्यम पालन कर्तव्य है। और जिस प्रकार से घर्मः कुसुममिव प्रिया शोकः जीवम ग्लपयति, यहां पे धर्म हो गए, घर्मो ग्लपयति कुसुममिव, तो जिस प्रकार से कह रहा है कि धूप पुष्प को मलिन कर देती, यथा घर्मः कुसुमम ग्लपयति, जैसे घर्म जो है, वो जो आतप है, जो गर्मी है, वो कुसुम को मलिन कर देती है, उसी प्रकार से प्रिया शोक का, उसी प्रकार से ऐसे प्रिया के शोक का आतप या विरह भी प्रिया जीव को, जीवन को, जीवम जीव को क्या कर देती है, ग्लानियुक्त कर देता है, ग्लपयति। स्वयं कृत्वा त्यागम विलपन विनोदोप्य सुलभा, इसलिए कह रहे हैं कि स्वयं त्याग करके विलाप के द्वारा विनोद भी सुलभ नहीं है। स्वयं कृत्वा त्यागम, जिस रामचंद्र ने त्याग करके, और जो है ये जो है जो विलाप का विनोद, विलाप करके विनोद किया है, वह भी अत्यंत दुर्लभ है। विलाप के द्वारा विनोद भी सुलभ नहीं होता, तो भी अभी तक प्राण धारण हो रहा है, इसलिए रोना भी लाभकारी। अतः तदद्याप्युच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्, इसलिए जीवन धारण करने के लिए रोना भी क्या है, लाभकारी है। इदं विश्वं पाल्यं विधिवद अभियुक्तेन मनसा, अभियुक्तेन मनसा सावधान मन से इस विश्व का पालन, विधि पूर्वक पालन करना कर्तव्य है। ये यहां पर जो है तमसा ने राम को कहा कि ये जो राम कर रहे हैं, इस विनोद के पीछे बहुत सारे कारण हैं। धन्यवाद, नमस्कार।